नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा करेंगे इस क्लास में, आपका समय ना गवाते हुए उत्तर प्रदेश का तो टॉपिक चल ही रहे हैं, यूपी पुलिस को ध्यान में रख करके। लेकिन ये करंट अफेयर्स की जो क्लास है ये सिर्फ और सिर्फ यूपी स्पेशल की है ना। इसमें जो करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं पढ़ाऊंगा वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के भीतर में पढ़ाऊंगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित होने वाली घटनाओं की मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो अंत तक रहें मेरे साथ क्लास में और शेयर कर दें सबसे पहले क्लास को, है ना। तो देखिए यूपी स्पेशल है, ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स 2023-24। तो पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में सरकार ने अभी कहा है 57 जिलों में कौन से थाने बनाएगी, साइबर थाने खोले जाएंगे। टोटल जिले कितने हैं हमारे यहाँ? 75। तो 75 में से 57 जिले सरकार कौन से थाने बनाने जा रही है? साइबर थाने, जो साइबर से संबंधित काम किया करेंगे, है ना। ऑनलाइन जैसे ट्रैकिंग हो जाती है ना, बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं, बहुत सारे हैक हो जाते हैं आईडी, है ना, बहुत सारे अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, पैसे गायब हो जाते हैं अकाउंट से। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए साइबर थाने 57 जिलों में 57। दूसरा है पहला अंतर जिला हेलीकॉप्टर मार्ग। अंतर जिला का मतलब होता है एक जिले से दूसरे जिले में। तो एक जिले से दूसरे जिले में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है पहली, वटेश्वर से गोवर्धन तक। लिख लेना, वटेश्वर से गोवर्धन कहाँ पे? मथुरा में। गोवर्धन मथुरा में और वटेश्वर आगरा, दोनों जिले लिख लेना। वटेश्वर से गोवर्धन तक पहला अंतर जिला हेलीकॉप्टर मार्ग उत्तर प्रदेश ने घोषणा करी है सरकार ने। वटेश्वर वह स्थान है जहाँ अटल स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कर्म स्थली रहा, एक तरीके से पढ़ सकते हैं। बहुत कई वर्षों तक उन्होंने वटेश्वर में जीवन समय निकाला था, पढ़ाई लिखाई भी शुरुआती शिक्षा वहीं से करी थी। तो वटेश्वर यमुना नदी के तट पर स्थित है, आगरा में स्थित है वटेश्वर। यहाँ पशुओं का बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है, जैसे वटेश्वर का मेला हम पढ़ते हैं यूपीजीएस में। और यहीं से मथुरा के गोवर्धन तक हेलीकॉप्टर सेवा सरकार ने शुरू करने का निर्णय लिया है। और ये 25 दिसंबर 2023 को अनाउंसमेंट किया इसका, है ना। सुशासन दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को, नोट कर लेना। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था दिसंबर 2023 में। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग कहाँ पे शुरू हुई? गोरखपुर में। कौन सी खेल लीग है? उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग। मतलब इसमें गाँव के बच्चों को सबसे ज़्यादा इसमें भाग लेने का मौका मिलता है। ग्रामीण खेल लीग गोरखपुर से शुरू की गई, ठीक है। अगला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा योगा सेंटर स्वरवेद मंदिर है। जे कौन सा मंदिर है? स्वरवेद मंदिर। ये योगा सेंटर है दुनिया का सबसे बड़ा, जो कि वाराणसी में स्थापित किया गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया? वाराणसी में। प्रधानमंत्री जी ने अभी उद्घाटन किया इसका। वेदों से नाम लिया गया है इसका। क्या नाम रखा है? स्वरवेद। ये दुनिया का सबसे बड़ा योगा सेंटर है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया गया है, चौबेपुर नामक इलाके में। वाराणसी में एक क्षेत्र, एक इलाका है चौबेपुर, उसमें ये बनाया गया। एक साथ 20,000 व्यक्ति इसमें योगा कर सकते हैं। योगा जो हमारे वेदों से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, हमारी सभ्यता से, उससे संबंधित पूरा इसका डिजाइन किया गया, ठीक है। तो दिसंबर या मेरे ख्याल से नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया वाराणसी में। दुनिया का सबसे बड़ा ये स्वरवेद इसका नाम है, लिख लेना, वाराणसी में। काशी तमिल संगमम, ये तो मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। कहाँ पे आयोजित हुआ? ये बनारस में आयोजित हुआ 2023 में से। सब 2023 के करंट अफेयर्स के पॉइंट है अभी नवंबर दिसंबर के। वाराणसी में कहाँ पे आयोजित हुआ? नमो घाट में, नमो घाट पर, है ना, ये लिख लेना। एक नाम क्या है इसमें? काशी, यानी कि काशी मतलब उत्तर भारत की संस्कृति। दूसरा तमिल, यानी कि तमिलनाडु, दक्षिण भारत की संस्कृति। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत के साथ संस्कृति के तौर पे जोड़ा जा रहा है। आपस में लोगों को एक दूसरे के फेस्टिवल्स की जानकारी, खान पीन की जानकारी, सारी चीज़ों के तहत ये नमो घाट पे आयोजित किया गया। दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन है, सीएनजी गैस के लिए, है ना। सीएनजी गैस इससे मतलब जो भी फ्लोटिंग वाले होंगे नदी के अंदर, जो भी नाव चलेंगी, वोटिंग नाव चलेंगी, वो सीएनजी से चल सके। इस वजह से ये दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन है जो कि कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? वाराणसी में। वाराणसी के रविदास घाट पर स्थापित किया जाएगा, ये लिख लेना। वाराणसी में गंगा नदी के तट पर 84 घाट हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध घाट हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। हो सके तो मैं आपको एक क्लास बना दूंगा स्पेशल, है ना, वो पेपरों में आते रहें घाट। तो रविदास घाट पर फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन बनेगा दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला गुजरात में स्थापित किया जाएगा। व्हाट्सएप चैनल शुरू लॉन्च करने वाली, कौन सा चैनल? व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाली पहली पुलिस बन गई है। उत्तर प्रदेश की पहली पुलिस बन गई है भारत में, जिसने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च कर दिया है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, है ना। नोट कर लेना, ये पुलिस से संबंधित क्वेश्चन है। व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाली पहली फोर्स या पहली पुलिस कौन सी बनी है? उत्तर प्रदेश पुलिस बन गई है, ठीक है। अगला पॉइंट है भारत की पहली अमृत ट्रेन, ये सरकार ने नाम दिया है अमृत ट्रेन। भारत की
पहली अमृत ट्रेन चलेगी साहब अयोध्या से सीतामढ़ी के बीच में। अयोध्या से सीतामढ़ी के बीच में जो पहली अमृत ट्रेन चलाई जाएगी भारत की, ठीक है, नोट कर लेना। सीतागढ़ी से मतलब है माँ सीता जी का जन्म हुआ जहाँ पे, माता सीता जी का। और अयोध्या में तो आप जानते हैं भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ, तो भगवान राम जी के जन्म से माँ सीता जी के जन्म स्थल को ये ट्रेन जोड़ेगी, है ना, नोट कर लेना। अगला पॉइंट है पहली रैपिड एक्स ट्रेन, भारत की पहली रैपिड एक्स ट्रेन थी, है ना, भारत की पहली रैपिड एक्स ट्रेन 20 अक्टूबर 2023 को। कौन सी तारीख को? तारीख भी बड़ी महत्वपूर्ण है भैया, डेट पूछ ली जाती है एग्जाम में, है ना। 20 अक्टूबर 2023 को गाजियाबाद में शुरू की गई और गाजियाबाद के कौन से इलाके में? साहिबाबाद में। गाजियाबाद के साहिबाबाद में इसको शुरू किया गया, हरी झंडी दिखाई गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा। जो भारत की पहली रैपिड एक्स ट्रेन है जो कि 20 अक्टूबर को शुरू की गई गाजियाबाद में, है ना, नोट कर लेना। अगला पॉइंट है भारत का पहला एआई शहर। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत का पहला एआई शहर कौन सा बनाया जाएगा? लखनऊ। इसकी घोषणा की गई है, यूपी की राजधानी लखनऊ बनेगा। और लखनऊ में ये सिटी कहाँ पर डेवलप की जाएगी? नादरगंज। ये लखनऊ में एक जगह का नाम है लोकल, नादरगंज क्षेत्र में ये एआई शहर विकसित किया जाएगा लखनऊ के में पूरा। ये भी लिख लेना ब्रैकेट में, नादरगंज में, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। अगला पॉइंट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। पैरा मतलब दिव्यांग लोगों के गेम्स होते हैं, है ना, दिव्यांग लोगों के गेमों को पैरा गेम्स में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आया? दूसरा स्थान आया। ये भी कहाँ पे हुए थे? ये दिल्ली में हुए थे, ये वाले गेम्स अभी हाल ही में, है ना, दिल्ली में हुए थे। इसमें पहला स्थान हरियाणा का है और दूसरा स्थान किसका है? यूपी का। खेलो इंडिया पैरा, पैरा मतलब दिव्यांग से संबंधित, है ना, नोट कर लेना। सबसे ज्यादा स्मार्ट शहर उत्तर में, उत्तरी शहरों में सबसे बढ़िया स्मार्ट शहर का स्थान किसे दिया गया है? वाराणसी को घोषित किया गया है। सबसे ज्यादा नहीं लिखेंगे, इसमें लिख लेना उत्तरी क्षेत्र में स्मार्ट शहर का दर्जा पहले स्थान पे है। उत्तरी क्षेत्र में स्मार्ट शहर का दर्जा पहले स्थान पर किसे दिया गया? वाराणसी को दिया गया है, ठीक है, नोट कर लेना। अगला पॉइंट है मुजफ्फरनगर की प्रियंका गोस्वामी। ये एक लड़की है मुजफ्फरनगर की प्रियंका गोस्वामी ने रेस वॉक में, पैदल चाल बोलते हैं इसको, है ना, रेस वॉक में 20 किलोमीटर रेस वॉक में इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, तो काफी चर्चा में थी ये अभी हाल ही में, है ना। ये उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, आराम से नोट कर लें, 2-3 बार देख लें क्लास को। मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आपको, चूँकि और भी क्लास मुझे इंपॉर्टेंट आपके लिए बनानी है, अपलोड करनी है अभी चैनल पे, है ना। चूँकि पेपर के 13 से 14 दिन बचे हैं, तो उस चक्कर में कोशिश कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट और कंबाइंड प्रश्न जीएस के आपको करंट अफेयर्स के यूपी के दिए जाएँ, है ना। तो क्लास को आप शेयर करते रहें अपने मित्रों के साथ। तो मुजफ्फरनगर की प्रियंका गोस्वामी, मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। रेस वॉक, इसे पैदल चाल बोलते हैं, ये भी एक खेल होता है। 20 किलोमीटर में इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, नोट कर लो। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय खेलों में डबल रोइंग एक गेम होता है। डबल रोइंग में, डबल रोइंग स्पर्धा में बुलंदशहर के अरविंद ने स्वर्ण पदक जीता अभी हाल ही में। राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुए भाई साहब? 37 में अभी हाल ही में आयोजन हुआ है। मैंने पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, जो खेल कूद वाली मेरी क्लास है स्पेशल, उसे देख लीजिएगा। 2023 के सभी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट कराए मैंने उसमें। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ? गोवा में। और 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा, वो इस साल में होगा। 37वें हो चुके हैं। तो राष्ट्रीय खेलों में डबल रोइंग प्रतिस्पर्धा में बुलंदशहर, यूपी का बुलंदशहर, जो कि चीनी मिट्टी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है ना, केंद्रीय सिरामिक एवं कांच अनुसंधान संस्थान भी है बुलंदशहर में। एकमात्र यूपी का परमाणु संयंत्र भी है बुलंदशहर में, जिसका नाम है नरौरा, है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है। खुर्जा उसके भीतर एक प्रसिद्ध इलाका है जो कि चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए बहुत फेमस है, खुर्जा बुलंदशहर का। तो ये खिलाड़ी भी कहाँ के हैं? बुलंदशहर के। नाम क्या है इनका? अरविंद ने गोल्ड मेडल जीता है। और अरविंद होता है कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना, है ना। ये भी बता दिया कंप्यूटर जी हमने, नाम भी बता दिया हमने। भाई नौकरी तो लगाओ आप, सब चीज बताएंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन एक डिपार्टमेंट है जिसे आईएसओ बोलते हैं। जब आप मार्केट से कुछ खरीदते होंगे सामान, खाने का, पीने का, तो उस पर आईएसओ लिखा रहता है, एक चिन्ह होता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ये कहती है कि विश्व भर में जो भी उत्पाद कंपनियां, फैक्ट्रियां मार्केट में ला रही हैं, तो उसको सर्टिफिकेट लेना हमसे बहुत जरूरी है पहले, है ना। उसकी क्वालिटी क्या है और कौन से प्रोडक्शन में उसका काम हो रहा है ना, किस आधार पे हो रहा है, जनता के बीच में क्या आधार पे वो मार्केट में सारी चीज वो सेल करने जा रहे हैं। तो एक मानक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था आईएसओ। आपने देखा होगा, कभी गौर कीजिएगा, आईएसओ लिखा रहता है इंग्लिश में, है ना। तो इसके तहत मान्यता प्राप्त ही चीजें
इंडिया अथवा दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं या मार्केट में लाई जाती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था ISO के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार दिया गया अभी हाल ही में हमारे भारत में। सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार दिया है बाराबंकी जिले, यूपी के बाराबंकी जिले के कौन से गांव को, सिंधियावा। बाराबंकी जिले में लिख लेना, मैं बोल रहा हूं आपको नहीं दिख रहा हो तो, सिंधियावा गांव को पुरस्कार दिया गया है। किसने दिया है? अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ने जो पुरस्कार दिया है बाराबंकी जिले के सिंधियावा गांव को, है ना, नोट कर लेना। अगला है प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहां पे खोला गया है? इटावा में। भेड़ों का और बकरियों का ये प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है उत्तर प्रदेश का पहला, इटावा में। इटावा वो जिला है जो अपर्दन के लिए बहुत जाना जाता है, क्योंकि वहाँ जो नदी, चंबल नदी यमुना नदी का संगम होता है इटावा में। चंबल का यमुना से या यमुना चंबल आपस में मिलती हैं, तो ये दोनों नदियों का नेचर है अपर्दन करती हैं। इनमें से एक नदी का ज़्यादा नेचर है, वो है चंबल नदी। चंबल नदी अपर्दन करती है, मिट्टी को काट करके भाग करके साथ ले जाती है, ठीक है। तो इटावा लॉयन सफारी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। लॉयन सफारी उस चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव थे, उन्होंने अपने यहाँ स्थापित कराई थी। एशियाई शेरों के लिए भारत का कौन सा राज्य फेमस है? गुजरात। एशियाई शेर कहाँ पे पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। गिर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, जो अरावली वाली पहाड़ियों को गिर की पहाड़ियाँ बोलते हैं गुजरात में, है ना। जूनागढ़ वाले हिस्से में ये वाला हिस्सा गुजरात के। तो अखिलेश यादव ने अपने समय में गुजरात से ही कुछ शेरों को मंगा करके इटावा जिले में एक लॉयन सफारी स्थापित कराई, ठीक है। तो वो फेमस है, आप कभी जा सकते हैं इटावा में लॉयन सफारी के लिए। संगम के लिए चंबल और यमुना का संगम भी होता है। और सरकार ने क्या खोला है यहाँ पे? भेड़ बकरी पालन केंद्र इटावा जिले में। अगला पॉइंट है 3 जिलों में उत्तर प्रदेश सरकार क्या बना रही है? जनजातीय संग्रहालय। जो हमारी जनजातियां हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंग्लिश में बोल सकते हैं, ST बोल सकते हैं, उनके लिए संग्रहालय 3 जिलों में बनाए जाएंगे। उनसे संबंधित, जनजातियों से संबंधित संग्रहालय। तो एक मिर्जापुर होगा, एक सोनभद्र होगा और एक महाराजगंज। इन 3 जिलों में बनेंगे संग्रहालय। तीनों जिले लिख लेना, मिर्जापुर, सोनभद्र, 2 तो पड़ोसी यही, सोनभद्र और मिर्जापुर, और महाराजगंज थोड़ा सा ऊपर है ना, अलग है। तो इन तीनों जिले में स्विट्जरलैंड की तरह गौशाला कहाँ पे विकसित की जाएंगी? लखनऊ में विकसित की जाएंगी गौशाला। जैसे स्विट्जरलैंड में गौशाला गायों को रखने की शालाएं बनाई जाती हैं, उसी तर्ज पर, स्विट्जरलैंड की तर्ज पर लखनऊ में गौशाला विकसित की जाएंगी। ये नोट कर लेना, ठीक है। अगला पॉइंट है भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये एक सेंटर सरकार बनाने जा रही है, जो भारत का पहला है, भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहारनपुर में सरकार स्थापित करने जाएगी। इसका कहाँ पे घोषणा करिए? सहारनपुर में स्थापित की जाएगी। टेलीकॉम सेंटर टेक्नोलॉजी से संबंधित है, तकनीकी से संबंधित। ये इंडिया का सबसे बड़ा पहला सेंटर होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा जाएगा। एक कमांड के स्तर पर है ना, इंटीग्रेटेड कमांड के स्तर पर जोड़ा जाएगा सहारनपुर। अगला पॉइंट है 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने नो नॉन वेज घोषित कर दिया है। क्या घोषित कर दिया है? नो नॉन वेज डे। मतलब 25 नवंबर को आप मांसाहारी दिवस, मतलब जो मांस पूरे उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, अलग अलग मार्केट से सभी जिलों में, तो उस दिन ये सब बंद रहेगा, है ना। नो नॉन वेज डे 25 नवंबर को। एक व्यक्ति थे जाने माने, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। पुणे में उन्होंने एक आश्रम बनाया था, दिमाग से मेरा नाम निकल गया। उन्हीं के उपलक्ष्य में ये दिवस घोषित किया सरकार ने, है ना। मैं नाम बताऊंगा आपको, नॉन वेज डे लिख लेना। अगली योजना है हर घर सोलर। हर घर सोलर तो 2 जिलों में शुरू करी गई है, लखनऊ और वाराणसी में शुरू करी है, जो 2023 में हर घर सोलर। मतलब 1 करोड़, हाँ नहीं 1 करोड़ अभी नहीं, वो भारत सरकार की योजना है। हर घर सोलर योजना है, लखनऊ में और वाराणसी में शुरू करी है सरकार ने। जैसे सौर ऊर्जा के माध्यम से लाइट का उत्पादन किया जाए, उस स्थिति में उसी हिसाब से ये सरकार ने कार्य शुरू किया है, हर घर सोलर का। अगला पॉइंट है 4 अक्टूबर 2023 को यूपी के सर्वाधिक प्रदूषित शहर। ये इंडिया में एक लिस्ट आई है अभी अक्टूबर के महीने में, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर दिल्ली को माना गया है, दूसरा बिहार की राजधानी पटना को। अगर भारत में लिखना चाहें तो लिख लेना, दिल्ली है पहला, दूसरा पटना। एक इंटरनल रिपोर्ट भारत में आई, तो उसमें उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर माने गए नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ। अक्टूबर के महीने में 4 अक्टूबर को एक रिपोर्ट के अनुसार, है ना, ये लिख लेना। अगला प्रश्न है उज्ज्वला गैस योजना के तहत 10 करोड़वां कनेक्शन। कौन सा? 10 करोड़वां 10 करोड़वां कनेक्शन दिया गया अयोध्या में मीरा मांझी को दिया गया, जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और उज्ज्वला गैस योजना कब शुरू हुई थी? 1 मई 2016 को शुरू हुई थी। और कहाँ से शुरू हुई थी? बलिया से।
और बलिया कैसा जिला है? पूर्वी जिला है। कौन सी नदी बहती है? गंगा। जैसे क्रांतिकारियों की धरती भी कहा जाता है बलिया को। और बलिया एकमात्र ऐसा जिला जो सबसे पहले आज़ाद हुआ था भारत में, है ना। हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन बलिया आज़ाद हो गया था 1942 में ही, अंग्रेजों के चंगुल से। 42 में वहाँ के स्थानीय क्रांतिकारियों ने, नेताओं ने अंग्रेजों को हटा दिया था वहाँ से लड़ करके, और अपना शासन कर लिया था, यानी कि भारतीयों का शासन। और व्यक्ति का नाम था चित्तू पांडे। चित्तू पांडे जाने माने क्रांतिकारी थे बलिया के, और बलिया के ही रहने वाले थे मंगल पांडे। मंगल पांडे 1857 की क्रांति में पढ़ते हैं हम, और चित्तू पांडे को भारत छोड़ो आंदोलन के समय पढ़ते हैं ना। तो क्रांतिकारियों की धरती कहा जाता है। और बलिया से भारत में एक प्रधानमंत्री भी बने। वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि बलिया के रहने वाले कौन से व्यक्ति थे जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। कमेंट बॉक्स में बताइए आप इसका जवाब। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। अगला प्रश्न है मिशन शक्ति कैफे। ये गोंडा जिले में सरकार ने अभी स्थापित उद्घाटन किया इसका, जो गोंडा जिले में खोला गया। किससे संबंधित है? ये स्वयं सहायता समूह। जो स्वयं सहायता समूह चलते हैं महिलाओं के लिए, तो महिलाओं को रोजगार देने से संबंधित है स्वयं सहायता समूह से। मिशन शक्ति कैफे कौन से जिले में? गोंडा जिले में, है ना सर, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे नोट कर लेना। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला वाटर मतलब पानी से संबंधित, वाटर स्पोर्ट्स मतलब खेलकूद के लिए भी बनाई गई ये जगह, कॉम्प्लेक्स का मतलब बिल्डिंग होती है, ठीक है। एक एक शब्द बता दे। यूपी का पहला वाटर स्पोर्ट्स नाम आ रहा है, तो स्पोर्ट्स खेलकूद भी, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्थापित किया गया सरकार ने? ये गोरखपुर में। ये लगभग इसमें 25 करोड़ रुपए या 35 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है ये। तो इसमें मनोरंजन की सभी सुविधाएं होंगी, खेलकूद की सुविधाएं होंगी, मैदान होंगे, ग्राउंड्स होंगे, स्विमिंग पूल्स होंगे, सारी चीजें होंगी। गोरखपुर में बनाया गया है ना। तो इस पॉइंट को नोट कर लेना। एक किताब है, देखो ये थोड़ी सी बनारस पर आधारित किताब लिखी है, इस वजह से ये मैंने किताब आ सकती है। फायर ऑन द गैंगेज, ये किताब का नाम है शुरू में, फायर ऑन द गैंगेज, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। लाइफ अमंग द डेड इन बनारस है ये। गंगेज का मतलब गंगा से नाम है ये। फायर ऑन द गंगाज, फायर ऑन द गंगाज। हमारे कंप्यूटर जी कल कह रहे थे हमसे, टिकिया खाओ कंप्यूटर जी, टिकिया खाओ, मीठा मुंह करो। टिकिया है, मीठा मुंह करो कंप्यूटर जी। और आप भी मीठा मुंह करना भाई साहब। आपका मीठा, जितने भी हमारे चैनल पे बच्चे देखेंगे इस क्लास को, उनका मीठा मुंह कराएंगे आज के 1 साल के बाद। बड़ा भंडारा, विशाल भंडारा किया जाएगा, चिंता ना करो। डेट उसकी कुछ है नहीं अभी, लेकिन बता देंगे। ठाकुर जी की जो कृपा होगी राधा रानी की, उस हिसाब से डेट होगी, ठीक है। ठीक है कंप्यूटर जी। तो देखो फायर ऑन द गंगाज। अब ये इंग्लिश की एक किताब है, इंग्लिश में इसका नाम है। इसी बात को हमारे कंप्यूटर जी कल दिन में बता रहे थे हमारे स्टूडियो में बैठ के। तो कंप्यूटर जी कह रहे थे कि गुरुजी, कंप्यूटर जी बोलते हैं ऐसे हमसे, वैसे और कोई कंप्यूटर नहीं बोलता है दुनिया में, बस हमारे कंप्यूटर जी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि बनारस के भीतर माँ गंगा नदी के तट पर, चूंकि गंगा जी के तट पर स्थित है बनारस शहर, माँ गंगा जी के तट पर घाटों की संख्या है वहाँ पे बहुत सारी, जैसे कि 84 पढ़ते हैं हम किताबों में। तो उनमें से बहुत सारे घाटों पर रात और दिन चिताएं जलती रहती हैं, बहुत ज़्यादा चिताएं जलती हैं रात और दिन, वहाँ पे चिताएं जलती रहती हैं। क्या लगा दे सुधा में, कोई बात नहीं, ठीक है, रात और दिन चिताएं जलती हैं। वो बात इन्होंने कल मुझे बताया। अब मैंने अध्ययन रिसर्च करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। तो एक किताब मिली इसी हिसाब से हमको, और उस किताब का नाम क्या मिला? फायर ऑन द गंगाज। फायर का मतलब अग्नि, ऑन द गंगाज कहाँ पे? गंगा के किनारे। तो वही किताब का नाम दिया है उन्होंने। उसी के ऊपर लिखी है कि गंगा के तट पर कितने लोगों की जो क्या बोलते हैं अपने हिंदू धर्म में, रीति रिवाज में, कितने लोगों की चिताएं जलती हैं माँ गंगा के तट पर, सुबह से शाम तक, रात तक, पूरे 24 घंटे। तो उसी को लेकर के किताब लिखी गई है, जो फायर ऑन द गंगेज, ठीक है। लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, जीवन के बीच में, जीवन जो लोग जीते हैं ना, उनके बीच में भी ये सारी चीजें चलती रहती हैं। लोग काम करने वाले कर रहे हैं, इधर चिता जल रही है, कोई लेना देना नहीं उससे, है ना। तो ये किताब किसने लिखी है? राधिका आयंगर। ये लेखक हैं इसके, राधिका आयंगर। लिख लेना, आराम से लिख लेना, इसी वजह से मैंने आपको बताया। लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, ये लिख लेना, किताब का नाम है राधिका आयंगर। अगला पॉइंट है टोंस नदी है एक, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं बता दूं। टोंस नदी बड़ी छोटी सी नदी है जो इलाहाबाद में बहती है। टोंस नदी कहाँ पे बहती है? इलाहाबाद में। तो टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है, इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है ना, ये भी नोट कर लेना। तो टोंस नदी पर प्रयागराज में देवरी गांव है एक, देवरी गांव जो इलाहाबाद का ही है। इसको पर्यटन हब विकसित किया जाएगा, पर्यटन के रूप में सरकार ने घोषणा करी है।
पर्यटन गांव के रूप में इसे विकसित किया जाएगा, देवरी गांव को, जो कि कहाँ पे है, प्रयागराज में। अगला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आगरा में बनाया जाएगा, घोषणा की गई है इसकी, आगरा में बनाया जाएगा और आगरा के सींगना नामक क्षेत्र में, नोट कर लेना, आगरा के सींगना नामक क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान बनाया जाएगा और राष्ट्रीय आलू का अनुसंधान संस्थान है शिमला में। राष्ट्रीय कहाँ पे है, राष्ट्रीय का मतलब केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है, कुफरी नामक जगह पर, और अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान आगरा में बनाया जाएगा, इसकी घोषणा की है। ठीक है, ये नोट कर लेना। इसके अलावा एक योजना है सवेरा योजना, ये प्रयागराज पुलिस ने चलाई है अभी हाल ही में। सवेरा योजना किसने चलाई है, प्रयागराज पुलिस ने। और इस योजना के तहत जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, हमारे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनकी मदद के लिए योजना चलाई है। अगर उनको जैसे कोई इमरजेंसी में, रात में, दिन में स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आती हैं तो पुलिस भी मदद करेगी। प्रयागराज पूरे मंडल में ये योजना शुरू की गई है, 7 जिले आते हैं प्रयागराज मंडल में, 7 जिले में ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, सवेरा योजना कौन सी पुलिस ने शुरू करी है, प्रयागराज पुलिस। किससे संबंधित है, वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा देने से संबंधित है। ठीक है, तो एक और क्लास लाऊंगा, 2 क्लासों में लगभग उत्तर प्रदेश के करंट की चीजों को मैं कवर कर दूंगा। ये क्लासें से रट लेना, पढ़ लेना, शेयर कर देना अपने मित्रों के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के साथ। और कोई दिक्कत समस्या हो किसी प्रश्न को समझने में तो कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धैर्य से, पूरे इत्मीनान से, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ पढ़ते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। पूरे पॉजिटिव होकर के आप पढ़ते रहिए, सकारात्मक होकर के पढ़ते रहिए। नकारात्मक विचार नहीं लाने हैं, नेगेटिविटी नहीं लानी है। नेगेटिविटी लाएंगे तो पेपर में कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बी पॉजिटिव रहिए, चाहे 2 महीने समय मिला हो, चाहे 4 महीने मिला हो, चाहे 6 महीने, चाहे 1 साल से आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो बी पॉजिटिव। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को नमस्कार, राधे राधे।